क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। लेकिन अब हसास मामलात पे ये पर्दे उठाने का जो सिलसिला है, खा हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के, ये किस तरफ लेके जाएगा और इसका एहसास भी है किसी को? अब फ़र्ज़ करें ये जो मामला अभिनंदन वाला है, इसमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए एक पॉलिसी बयान दें, कौम को इत्मीनान में लें कि हुआ क्या। अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद ऐसा करें तो वो उससे भी बेहतर है, लेकिन बहरहाल वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, तो तभी ये पता लगे कि बॉटम लाइन क्या है। सब कुरैशी साहब ने ये कहा है कि कौमी मुफाद में सबको एतमाद में लिया था, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्डिंग है अयाज सादिक साहब की, इससे मुतालिक अब ज़ाहिर है निज़ामी साहब हम मुंतज़िर हैं कुरैशी साहब के जवाब के बयान के। आपसे निज़ामी साहब जानना मैं बुनियादी तौर पे ये चाह रहा था कि ये नाज़रीन को ये भी बताया ना कि अयाज सादिक साहब के क्या स्पेसिफिक वर्डिंग्स है। निज़ामी साहब, अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब ये अभिनंदन का मामला हुआ तो उस वक्त कुरैशी साहब के पसीने छूटे हुए थे और उनकी टांगें कांपी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने ये कहा कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। इनका जवाब दें कि आपके पसीने छूट गए और ये छूट गया और वो छूट गया, बताएं कि अभी क्या हुआ क्या। बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के सवालात हैं, तो उसमें गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये बताइए कि आपके खिलाफ तो ये जिसको गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे रहे हैं वो ये सही है या गलत है? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा है अयाज सादिक साहब ने, इतराज किस चीज पे है। अयाज सादिक साहब ने एक फैक्ट बयान किया जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से सुना, और उसके ऊपर उन्होंने कहा यह बात क्या फैक्ट नहीं है निज़ामी साहब कि जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो टेंशन बहुत ज्यादा थी। आपको ये भी याद होगा कि जेट जो है वो फ्लाई कर रहे थे और जो है बहुत ज्यादा झड़पें जो है वो होने शुरू हो गई थी कंट्रोल लाइन के ऊपर और बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके ऊपर अयाज सादिक साहब वो आदमी हैं कि जो हमारी तरफ से जितने भी मामलात और मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ, ये तो वो हुकूमत है जो आज मुझे रियासत और हुकूमत का फर्क बता रहे हैं जी। ये वो हुकूमत है कि जब कश्मीर के ऊपर बात हो तब ये साथ नहीं बैठते, और जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तब भी आर्मी चीफ को मीटिंग बुलानी पड़ी, वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त भी नहीं था। ये तो प्रॉक्सी है, ये तो चल रहे हैं पता नहीं अल्लाह के आसरे पर जो है वो इनको तो ना किसी चीज का पता है ना इनको कुछ शामिल करता है। कोई भी अहम मामला हो वजीर आजम पाकिस्तान तो होता ही कहीं नहीं। तो इसलिए ये तो 3 ना 13 में पता नहीं क्यों आ जाते हैं अपनी जो है वो करने के लिए। मेरी गुजारिश ये है कि एक फैक्ट बयान किया है आज सादिक साहब ने, और ये फैक्ट पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे मुल्क को मालूम है। एक टेंशन थी और एक वो था, तभी तो आपने डर के अभिनंदन वापस भेज दिया ना। हमें आप गद्दार कहते फिरते हैं, अभिनंदन को आप बाहर भिजवाते हैं, और कलभूषण जो है उसके लिए रातों रात ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाई है निज़ामी साहब। आप उसको रातों रात उसके लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसको कौंसलर रसाई दिलवाते हैं, उसको उसके घर वालों से मिलवाते हैं, और गद्दार कहते हैं हमें। कश्मीर आपके होते हुए आपके नाक के नीचे से मुद्दी ले जाता है जिसको आप दुआएं दे रहे थे, और गद्दार है हम। मतलब अजीब बात है कि आप जो है वो हमें खामोशी का दर्ज देते हैं, आप जो है वो आधे घंटे की खामोशी इख्तियार करें कश्मीर के ऊपर, और गद्दार है हम। जब आप किसी को गद्दार कहेंगे तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। ब्रीफ आंसर दें। बतौर लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और सीनियर सियासतदान साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब को कुछ चीज़ों का पास नहीं रखना चाहिए था? कुछ मामलात तो ऐसे होते हैं जिनका पास रखा जाता है। नहीं, क्या पास नहीं रखा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप मतलब क्या बिल्ड क्या करना चाह रहे हैं। क्या पास नहीं रखा? टेंशन नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या हमारे झड़पें नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। और इसमें भी कोई दूसरी क्या दूसरे मुल्क जो है वो इसके अंदर जो है वो बैठकर सालिसी की बात नहीं कर रहे थे, और पाकिस्तान इंडिया को किसी जंग से बचाने की बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर ये जुमला कहा है कि रात 9 बजे तक जो है, मुझे खुद मालूम है, मुझे याद है, अगर आपके पास भी आपकी आर्कियोलॉजी में होगा कि आप निकाल के देखिए कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर भी जहाज घूम रहे थे और जो है वो ब्लैकआउट का भी फैसला हुआ था, ये सब हुआ था। तो इसमें कौन सी बात है जिसके ऊपर पास नहीं रखा है आज सादिक साहब ने?
और अभी हमने बड़े पास रखे हुए हैं, ये तो आप रहने दीजिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम अभी भी पास रखे हुए हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से गद्दारी के कार्ड बांटेंगे फिर जवाब आएगा। फिर ये नहीं हो सकता हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब ये एक थप्पड़ मारेंगे, दूसरी थप्पड़ की दाल हम आगे नहीं करेंगे, अब उसका जवाब मिलेगा। जी निजामी साहब। पब्लिक, लेकिन इससे कम से कम ये तो पता लगता ना कि दरूने खाने होता क्या है और आवाम को कितना आगाह में लिया जाता है। चाहे वादत खराबी है, बस यार हमें पता लगे यार उस मौके पे तो ये कहा गया था, असल में ये हुआ था। फिर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात, तो आवाम तो कंफ्यूज होकर रह गए कि ये जमहूरियत है या मासी का बेड़ा है। ये बात जो है हमें सोचने की है कि भाई कोई जमहूरियत के भी कोई रूल होने चाहिए। कौमी मफादात के बारे में जो बयानात हैं वो एहतियात से देने चाहिए। ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए। ये अब्बासी साहब जी, ये क्या हो रहा है आप बताइए मुझे। सदाकत साहब। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सारा इब्तिदाइया सुना है, लिहाजा मुझे पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जहाँ तक ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पिछले कुछ अरसे से जब से हम समझते हैं कि इस ऑपोजिशन को ये उम्मीद लग गई है कि अब इनको ये नहीं, उम्मीद इनकी टूट गई है कि इनको कोई NRO देगा, जो ये 8-10 महीने तक चुप रहे, बोलती इनकी बंद रही और दरमियान में कभी इससे मिलना कभी उससे मिलना, एक महीने में 2-2 दफ़ा जाके मुख्तदर हलकों से मिलना और उनसे माफ़िया मांगना। जब इनको ये पता चल गया तो अब ये बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग टूल पे आ गया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत और रियासत में जो फ़र्क है, शायद ये समझना नहीं चाह रहे या जानबूझ के किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं।